नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का पाठशाला में। आइए देखते हैं कक्षा 10 के भूगोल विषय के चैप्टर नंबर 1 संसाधन और विकास है। उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट इसलिए चूँकि ये बार बार पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, और अगर आप इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़कर जाते हैं तो परीक्षा में आपके लिए जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे उनमें से एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूटने वाले नहीं। सामाजिक विज्ञान के सारे विषयों के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम पूरा करवाएंगे। तो इसके लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न में निम्न में कौन जैव संसाधन नहीं? जैव संसाधन का मतलब हम जानते हैं जीव जंतु जिसमें जान हो, जो सजीव है। तो मनुष्य सजीव है ये नहीं होगा, पशु सजीव है ये नहीं होगा, वनस्पति जात सजीव है ये भी नहीं होगा। ये तीनों नहीं होगा तो सही आंसर डी नंबर होगा, चट्टानें। सही आंसर क्या होगा? चट्टानें। अगला, इनमें कौन नवीकरण योग्य संसाधन है? नवीकरण योग्य संसाधन का मतलब होता है जिसे हम यांत्रिक, रासायनिक या भौतिक प्रक्रिया से फिर से बना सकते हैं। तो इनमें से जो बन जाने वाले हैं फिर से वो है सौर ऊर्जा। तो सही आंसर होगा सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा नवीकरण योग्य संसाधन है। तो अगला क्वेश्चन, काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी के नाम से नहीं जाना जाएगा, खादर मिट्टी के नाम से नहीं जाना जाएगा, रेगर के नाम से जाना जाता है, बांगर के नाम से नहीं जाना जाता। देखो, आप जब मिट्टी के बारे में पढ़े होंगे तो सबसे पहले जलोढ़ मिट्टी, और जलोढ़ मिट्टी के दो भाग, खादर और बांगर। तो तीनों तो एक ही ऑप्शन है, तो इसमें सी नंबर अलग है, रेगर। काली मिट्टी को रेगर भी कहते हैं। रेगर के अलावा कपास मिट्टी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? तो नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं, बांगर पुरानी जलोढ़ को कहते हैं। किस मिट्टी में लोह की अधिकता होती है? तो देखो, लोह की अधिकता लाल मिट्टी में होती है। किस में होती है? लाल मिट्टी में। सही ऑप्शन होगा लाल मिट्टी। लाल मिट्टी में लाल जो दिखता है वो किसके कारण? लोह इसके कारण ही दिखता है, लोह की अधिकता के कारण ही दिखता है। लोह किस प्रकार का संसाधन है? तो देखना, लोह यहाँ पर ऑप्शन में हम देख लेंगे क्या क्या ऑप्शन में है। तो नवीकरण योग्य ये तो नहीं होगा, जैव संसाधन सजीव भी नहीं है, यह नवीकरण योग्य यहाँ पर लिखा है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। प्रवाह उसी को कहेंगे जो नवीकरण योग्य होगा। तो सही आंसर यह नवीकरण योग्य। सही आंसर इसका क्या होगा? यह नवीकरण योग्य। कौन? लोह संसाधन। अगर पाठशाला चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगला जो कि हम पहले बात कर चुके हैं, खादर और बांगर किस प्रकार की मिट्टी? तो याद रखना, खादर और बांगर जलोढ़ मिट्टी है। किस प्रकार का मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी। किस प्रकार के मृदा में कंकड़ की मात्रा अधिक होती है? तो कंकड़ की मात्रा अधिक बांगर में होता है। खादर जो कि नई जलोढ़ है उसमें कम, और बांगर जो पुरानी जलोढ़ है उसमें ज़्यादा। भारत के कुल क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत भाग पठारी है? तो 27% भाग पठारी है भारत का कुल क्षेत्रफल का। कितना प्रतिशत? 27%। समापत्तिया के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के हैं? समापत्तिया, तो समापत्तिया के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के हैं। आप जानते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? तो 1992 में हुआ। कब हुआ? 1992 में। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो शहर में। जिस भूमि पर खेती की जाती है उसे कृषि योग्य भूमि कहते हैं। जिस भूमि पर खेती की जाती है उसे क्या कहते हैं? कृषि योग्य भूमि। और इसी के साथ आज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास समाप्त होता है। उम्मीद है आप सबों को पसंद आएगी। धन्यवाद।